स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा बड़ा एक्साइटिंग, क्योंकि हर बच्चा कहता है मुझे पढ़ने जाना है फ्री एजुकेशन जर्मनी में। और फ्री एजुकेशन जर्मनी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के खड़े होते रहते हैं। तो मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जर्मनी के ऊपर। मैंने काफ़ी बार समझाने की कोशिश करी कि जर्मनी को जब हम बात करते हैं तो हमें पहले बैचलर मास्टर्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और उसके बाद बैचलर के अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मास्टर्स की अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज हम बात करेंगे इस छोटे से वीडियो के अंदर किसके बारे में? बैचलर के बारे में। बिल्कुल जी, बैचलर की बातें होंगी, और बैचलर्स की बातों के बाद हम फिर अगली बार कल करेंगे कवर अपने मास्टर्स को। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी कंट्रियों की नॉलेज शेयर करूं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके दिखिए कि किस कंट्री पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, और मेरे अगले वीडियो नेक्स्ट वीक पे उस पर प्लान हो जाएंगे। तो चलते हैं बैचलर के ऊपर। स्टूडेंट जो चाहते हैं जर्मनी जाना, उनको पहले थोड़ी सी एक मैं गाइडेंस दे देता हूं कि आपको कैसे अपनी कैलकुलेशंस करनी है कि आप जर्मनी पढ़ने जा सकते हो या पढ़ने नहीं जा सकते हो। बैचलर के बच्चों के लिए क्लास 12th मैंडेटरी है, पहली चीज। अब क्लास 12th के बाद आपको 13 ईयर्स की एजुकेशन चाहिए है, नहीं चाहिए? 10th + 3 डिप्लोमा चल जाएगा, नहीं चलेगा? इन सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला आता है स्टूडेंट 10th पास कर ली है, 3 साल का डिप्लोमा है, और आपको डिप्लोमा मतलब 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, जो कि इंजीनियरिंग में होता है मोस्टली। काफी बच्चे करते हैं उसको 10th के बाद। और अब आप सोच रहे हो कि मैं एक काम करता हूँ, जर्मनी जाके अपनी बैचलर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी कर लेता हूँ। तो आपके लिए ज्यादातर बैड न्यूज है कि आप जर्मनी में 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद अपनी बैचलर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। जर्मन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज पक्का है, और वो है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑप्शन देती है कि 3 साल की बैचलर डिग्री करने के बाद पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है आना जर्मनी और उनके साथ बैचलर में इंजीनियरिंग करना। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली लेकिन जर्मन टॉट प्रोग्राम ही देती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो टोटल बैचलर हो जाएगा वो होगा 3.5 साल का, प्लस आपका 1 साल का जर्मन लैंग्वेज कोर्स होगा। तो 4.5 साल में आप अपनी बैचलर पूरी कर सकते हैं। ये मेरा आंसर था उन बच्चों के लिए जो 10th के बाद 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर चुके हैं। अब चलते हैं इससे आगे। अगर आप कहते हो कि मुझे जर्मन टॉट में नहीं जाना है, मुझे इंग्लिश टॉट में ही जाना है, फिर से बता रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के बारे में। इन दैट केस आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, वहां पे आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन मिल जाता है, वो आप कर सकते हो। नंबर 2, अब आते हैं बच्चों पे जो कहते हैं हमें क्लास 12th कर ली है और हमें जर्मनी जाना है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, किसी बोर्ड से हैं। अगर बेसिकली आपने जर्मनी प्लान किया है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 12 ईयर्स की एजुकेशन करनी है इंडिया से, और आपने जर्मनी अप्लाई करना है अपनी बैचलर्स के लिए। अब अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आफ्टर 12th, तो कहाँ अप्लाई कर रहे हो वो डिसाइड करेगा रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, आपने फिर से बोल रहा हूं मैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हो वो डिफाइड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। पहले मैं करूंगा सबसे लीस्ट रिक्वायरमेंट की बात करता हूं, इंग्लिश टॉट की बात करते हैं। इंग्लिश टॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अगर आपके 50% मार्क्स हैं, 55% मार्क्स हैं, और आप कह रहे हो कि मुझे जर्मनी पढ़ने जाना है, तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप बैचलर डिग्री पढ़ाई करेंगे, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में करेंगे, जिसमें आप 10 से 12 हजार यूरो की ट्यूशन फी पे करेंगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो 50-55% मार्क्स पे भी बच्चों को एडमिशन दे देती हैं क्लास 12 के बिहाफ पे। कुछ होती हैं जो कहते हैं कि हम आपको 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम पहले देंगे, आप वो प्रोग्राम करेंगे और फिर आपकी बैचलर स्टार्ट होगी। प्राइवेट के अंदर भी फाउंडेशन प्रोग्राम, स्टूडेंट कोलिजियम जिसको बोलते हैं, फ्रेशमैन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इनके, बेसिकली आप कुछ भी कह लो। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं जो कहती हैं आपके 52% मार्क्स हैं, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ 12th पास आउट हो, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको पहले अपने फाउंडेशन में लेके आऊंगा 1 साल का, और फिर मैं आपको आपकी बैचलर में लेके आऊंगा। तो मैं आपको पूरा प्रोग्राम दे रहा हूँ, इंग्लिश टॉट में दे रहा हूँ। तो क्या हो गया, कम पर्सन मार्क्स वाले बच्चों के लिए 2 ऑप्शन हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर विद फाउंडेशन, विदाउट फाउंडेशन। सो ये तो थी आपकी अपॉर्चुनिटीज इन बच्चों के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन
एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको एडमिशन नहीं आएगा, आप अपने पैसे मत खराब करो। 50-55% में ना जर्मन टॉट पब्लिक ना इंग्लिश टॉट पब्लिक, कुछ नहीं आने वाला। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमने कहा जी कि हमें करनी है बैचलर डिग्री, लेकिन हमें अब करनी है, हमारे मार्क्स कितने हैं, हमारे मार्क्स है 60 से लेके 75 तक। तो 60 से 75 के मार्क्स मेरे पास हैं, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली दो चीजें आती हैं, जर्मन पब्लिक इंग्लिश टॉट, जर्मन पब्लिक जर्मन टॉट। तो दो प्रोग्राम हो गए हमारे पास। अब मैं बात करता हूं जर्मन पब्लिक इंग्लिश टॉट की। जर्मन पब्लिक इंग्लिश टॉट के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको 13 ईयर्स की एजुकेशन दिखानी है। ठीक है जी, तो 13 साल की जो एजुकेशन दिखानी थी मेरे को, वो मैं कैसे दिखाऊंगा, उसके लिए मैं एक फ्रेशमैन कोर्स लूंगा, फाउंडेशन कोर्स लूंगा। मैंने फिर से बताया, स्टूडेंट को जिसे बोलते हैं। तो ये मुझे कोर्स करना पड़ेगा 13 साल का। अगर मैं 13 ईयर का कोर्स कर लेता हूं, मैं फिर बैचलर कर पाऊंगा। तो टोटल बैचलर मेरी होगी 4.5 साल की, जिसमें मैं 1 साल को फाउंडेशन काउंट कर रहा हूं और 3.5 साल को मैं बैचलर काउंट कर रहा हूं। तो बेसिकली जर्मन इंग्लिश टॉट पढ़ लो, जर्मन आप जर्मन टॉट पढ़ लो। जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में दोनों ही तरफ आपको ये 1 साल चाहिए ही चाहिए है, ये मैंडेटरी है। अब स्टूडेंट के बोलते हैं मुझे कि सर मैं तो इंडिया से ना सेकेंड ईयर में बैठा हूं, या सर मैंने इंडिया से बीए आर्ट्स कर ली है, मेरी एज 21 है। तो बेसिकली क्या मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकते हो। आपको जो फर्स्ट ईयर है ना, जो आपने फर्स्ट ईयर बैचलर करा था, अब आपने वो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से भी करा हो, डिस्टेंस लर्निंग से करा हो, या आपने रेगुलर कॉलेज गए हो, वो अकाउंटेबल है। तो यानी कि केस स्टडी देखते हैं, एक बच्चा है वो कहता है कि बेसिकली मैं सेकेंड ईयर में आ चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे दिए, मेरे में पास हो गया, सेकेंड ईयर में आपका वीडियो देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे जर्मनी जाना चाहिए, इंग्लिश टॉट या जर्मन टॉट जो भी प्रोग्राम को करना है आपको। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो 13th ईयर आप बता रहे हो, इसका मेरा वेव ऑफ करवा दो। तो ये वेव ऑफ हो जाएगा। आपको सिर्फ हमें क्या देना है, अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देनी है, जिसमें आपके 63% मार्क्स अप्रोक्सीमेटली होने चाहिए। 60 से ऊपर मार्क्स अगर होते हैं आपके, तो मैं आपके लिए एक एडमिशन अरेंज करूंगा, जो कि जर्मनी के अंदर होगा और फ्री एजुकेशन में होगा। अब ये इंग्लिश टॉट होगा, जर्मन टॉट होगा, ये मैं आपका प्रोफाइल देख के ही बता पाऊंगा। सो क्लियर हो गया बच्चों के लिए कि जी अगर मुझे जर्मनी जाना है, पब्लिक में जाना है, नो ट्यूशन में जाना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली अप्लाई करना है फॉर एप्लीकेशन वेयर मेरा 13th ईयर जो है, या तो मैं वहां जाके करूंगा या मैं यहां से करके जा रहा हूं। तो कंफ्यूज ना हो, बहुत ईजी है। 13 साल की एजुकेशन चाहिए होती है, आपके पास 12 की है, क्लास 12, 1 साल आपको एक्स्ट्रा करनी है। उस 1 साल को आपने इंडिया में कर लिया या आपने वहां जाके कर लिया, वो आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो। अच्छा, अब ये तो था कि जी मैंने इंग्लिश टॉट पढ़ूं या जर्मन टॉट पढ़ूं। अब हर बच्चा कहता है कि मैं इंग्लिश टॉट पढ़ता हूं, बढ़िया रहेगा, इजी रहेगा। मैं आपको आज खुल के बताता हूं, मैं भी इंग्लिश टॉट का एक बहुत बड़ा प्रमोटर रहा हूं अटिल 2015-16 तक। लास्ट 10 साल से जब मैं जर्मनी जाता हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को मिलता हूं, मुझे बहुत स्टूडेंट ने बोला सर बहुत डिफिकल्टी होती है लाइफ जीने में, बहुत डिफिकल्टी होती है हजारों तरह की चीज़ों में, और कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये गलती हम अगर ना करते तो 10 साल पहले मैंने क्या करा, मैंने अपनी काउंसलिंग को चेंज कर लिया। मैंने बच्चों को जर्मन टॉट प्रोग्राम में भेजना शुरू करा, और जब मैंने वहां भेजना शुरू करा जर्मन टॉट प्रोग्राम में, जो सेटिस्फैक्शन रेशो था मेरे स्टूडेंट्स का, वो बढ़ गया। और उसी से समझ में आया कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिकली इसलिए कंफर्टेबल हैं क्योंकि इन्हें जर्मन लैंग्वेज आती है। तो ये जो जर्मन लैंग्वेज का जो ये कॉन्सेप्ट है कि जी आप जर्मन लैंग्वेज सीख के जाओ या वहाँ सीखो या जर्मन टॉट प्रोग्राम्स करो, अगर तो आप देखो बैचलर में जा रहे हो, आपकी एज छोटी है, आपके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना इजी है एज कम्पेयर टू मेरे लिए सीखना। एट माई एज आई विल फील मच मोर डिफिकल्टीज, बिकॉज मेरी लर्निंग पावर जो है वो कम होगी विद द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अभी आप 18, 19, 20 ईयर्स के हो गए, आपने अभी अभी क्लास 12 करी है, आपका जो लर्निंग जो लर्निंग एबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं जर्मनी में चले जाता हूँ और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम पढ़ लूंगा, पढ़ तो आप लोगे, मैं आपको भेज भी दूंगा, आपका एडमिशन भी आ जाएगा, वीज़ा भी लग जाएगा और आप पहुंच भी जाओगे, क्या ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है? ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है। देखो बड़ी सिंपल सी मैंने देखा एक चीज होती है कि जब मैंने लैंग्वेज सीखने की कोशिश की थी 2001 में, यानी कि आज से 25 साल पहले, मैं कैंपस फ्रांस गया था, जो कि साउथ एक्सटेंशन में दिल्ली में था उनका सेंटर, और मैं भाग गया, मैंने वहां 2 दिन क्लास लगाई और मैं भाग गया। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, मैंने कहा लैंग्वेज तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं नहीं सीख सकता लैंग्वेज, और आज तक भी मैं लैंग्वेज कोई सीख नहीं पाया हूँ, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में नहीं बोलता हूँ।
लेकिन क्योंकि मुझे किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके, यूरोप में जाके मेरे को परमानेंट नहीं रहना। हाँ, मैं रहा हूँ, मैं रहता हूँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं परमानेंट रहता नहीं हूँ। तो जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स है, राइट, प्लम्बर से बात करनी है, सामान खरीदना है, ईमेल लिखनी है। अब जर्मनी के जा रहे हो, तो जर्मनी जो है ना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक भी है, बड़ा कंट्री है, मैसिव है, सबसे बड़ा देश भी है। तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ। देखो, मेरे पास तो जर्मन टॉट प्रोग्राम भी है, मेरे पास इंग्लिश टॉट भी है। मैं ऑन द कैमरा आपको बता रहा हूँ, जर्मन टॉट प्रोग्राम बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ज़रूरी हैं, क्योंकि वो बच्चे को बिल्डअप कर देंगे जॉब मार्केट के लिए। आप समझ रहे हो? जर्मनी में जो जर्मन्स हैं, वो है मैक्सिमम पॉपुलेशन। इंडियंस नहीं है, टर्किश नहीं है। तो काम हमें करना है उनके साथ, उन्हें हमारे साथ नहीं करना है। तो बेसिकली हमें जर्मन बोलनी पड़ेगी, वो नहीं बोलेंगे इंग्लिश। ठीक है ना? आप समझ रहे मेरी बात को? एक प्रोफेसर या कोई एक रिसर्च इंजीनियर जिसकी एज 60 ईयर्स होगी या 55 ईयर्स होगी, जो बेसिकली जर्मन में काम करता हुआ आया है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जब उसकी टीम में एक यंग इंजीनियर आता है इंडिया से जो बेसिकली सिर्फ इंग्लिश बोलता है, आप मुझे बताओ, जो टॉप मैनेजमेंट के साथ उस इंजीनियर की कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? भाई, जॉब एक तो चलो, जॉब तो मिल गई आपको, आप लग भी गए, पर क्या आप बेसिकली अपनी उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या आप इंडल्ज हो पाओगे? क्या आपका काम वहां दिखाई देगा? क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है ना आपस में। अब वही लैंग्वेज अगर आपको आती होगी, तो आपका जो काम है वो ऊपर तक दिखाई देता है, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे आपको जज किया जाता है नीचे से ऊपर तक। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही है, पर बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं। तो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, फ्री एजुकेशन में जाना चाहते हो या पेड में जाना चाहते हो, वो डिपेंड करता है कि आप किस में जा रहे हो। जर्मन लैंग्वेज आपके लिए मस्ट है। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज के थ्रू अपने लिए अपनी एप्लीकेशन कराना चाहते हो या फ्री एजुकेशन इंग्लिश टॉट भी करना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपके लिए एक अच्छा सा शॉर्टलिस्टिंग बना के देगी कि आपको किस यूनिवर्सिटी में कब और कहाँ अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई डिले ना रह जाए। तो ये तो थी आपके लिए जर्मन टॉट प्रोग्राम और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं एक और चीज पे। अगर आप कहते हो कि मुझे इंग्लिश टॉट पे पढ़ना है और इंग्लिश टॉट के अंदर बेसिकली मैं चाहता हूं कि मेरा जो मेरे फाउंडेशन प्रोग्राम है वो इंग्लिश में हो, प्लस मेरी बैचलर भी इंग्लिश पे हो, और मुझे पूरी बैचलर फ्री चाहिए, तो भी हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बेसिकली आपसे सिर्फ फाउंडेशन के चार्ज करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 लाख रुपए। ठीक है जी? वो आपको इंग्लिश टॉट पे फाउंडेशन पढ़ाएंगी, प्लस आपको गारंटेड एडमिशन देंगी जर्मनी के अंदर, पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे आप कोई ट्यूशन फी पे नहीं करेंगे और आपको इंग्लिश टॉट बैचलर मिल जाएगी। ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर मैं एवरेज निकालता हूं, तो मैंने अगर एवरेज निकाली, अगर आपने 10 से 11 लाख पे कर भी दिया, तो ओवर द 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स आपकी जो ट्यूशन फी का ब्रेकअप हुआ वो तो 2.5 लाख हुआ, और 2.5 लाख तो आप इंडिया में भर रहे हो। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं। अगर एक साल की आपने फाउंडेशन के 10 से 11 लाख भरे और आपने पूरी बैचलर डिग्री जो है, जो कि फाउंडेशन इंग्लिश में हो रहा है, आपने पूरी बैचलर डिग्री क्या करी, आपने पूरी बैचलर डिग्री फ्री में पढ़ ली, तो क्या हुआ, उस 10 लाख को मैं 4 साल में डिवाइड करूंगा, तो क्या हुआ, 2.5 लाख रुपीस पर ईयर की एवरेज आ गई। तो 2.5 ईयर्स की पर एवरेज को आपने कंबाइन करके इकट्ठे पे कर दिया है अपने फाउंडेशन के अंदर, और आप पूरी की पूरी बैचलर फी ले सकते हो। बिल्कुल ये सही है। आपके पास बेसिकली बेसिक मार्क्स होने चाहिए, 60-65% मार्क्स होने चाहिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम आपको हेल्प करेंगे करने में, आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, कॉल करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हो कि इस टाइप की एप्लीकेशंस के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें ऑफर कर रही हैं और कौन से इनटेक्स अवेलेबल है। मुझसे पर्सनल काउंसलिंग बुक करने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो और कॉल करके एक पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.